हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ पॉलिनोमियल की वीडियो नंबर 2। देखिए, हमने इससे पहले अपनी एक वीडियो पूरी कंप्लीट कर ली है और उस एक वीडियो में हमने क्या क्या सीखा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हमने पॉलिनोमियल की स्टार्टिंग करी उस वीडियो में और उसकी डेफिनेशंस पढ़ी हमने। देन हमने उसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करी। क्या? एक तो ग्राफ से रिलेटेड चीज़ें करी हमने। लीनियर इक्वेशन जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसके ग्राफ को पढ़ा हमने, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके ग्राफ को पढ़ा, प्लस उसकी डिटेलिंग पढ़ी। मैंने बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ कराई है आपकी इससे पहली वाली वीडियो में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लेकर उसकी कंडीशंस बताई हैं, बहुत सारी चीज़ कराई है। मेरी रिक्वेस्ट है आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप वो वीडियो नहीं देख रहे हैं ना तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है वो पहले वो वीडियो देखेगा फिर ये वीडियो देखेगा। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं अपना पॉलिनोमियल का पार्ट 2। देखिए, आज हम करने के वाले हैं, हमने जो कल चीज़ें पढ़ी थी उस पे बेस्ड थोड़े से 2-3 क्वेश्चंस कराएंगे, थोड़ी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस कराएंगे। उसके बाद मैं आज आपको सिखाऊंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है। देन हम उसके बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चंस या तो आरडी से हैं या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हैं, तो इसको मिस मत करिए। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। चलिए देखिए, हम कल के टॉपिक से ही कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। पहले तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। 1 हम कल करा चुके थे। स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फॉर y इज इक्वल टू px। इसमें बोल रहा है कि ये 4 ग्राफ दे रखे हैं और इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। देखिए, नंबर ऑफ जीरोस क्या है, आपको अगर y बराबर px हमें कोई ग्राफ दे रखा है तो उसमें जो हमारा कर्व है वो x एक्सिस को जितनी जगह कट करेगा, हमारा कर्व जो है x एक्सिस को बच्चों जितनी जगह कट करेगा उतने उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। जरा इधर देखिए, ये वाला जो कर्व है x एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है? एक जगह कट कर रहा है। कितनी जगह? एक। तो इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे? 1। ये कितनी जगह कट कर रहा है x एक्सिस को? एक यहां पे कर रहा है, एक यहां पे कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 2। ये x एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है? 1 2 3, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 3। और ये वाला जो कर्व है ये x एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है? ये x एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। तो इस केस में जो नंबर ऑफ जीरो जाएंगे वो 0, मतलब कोई भी नंबर ऑफ जीरोस नहीं होंगे। देखिए, नंबर ऑफ जीरोस का मतलब होता है कि उस पॉलिनोमियल को कितने नंबर जीरो बनाते हैं। अब ये y इज इक्वल टू px है, तो y इज इक्वल टू px जो है वो एक पॉलिनोमियल है, पहली चीज, और वो y की किन वैल्यूज पे जीरो देगा? तो y की उन वैल्यूज पे जीरो देगा जहां वो कर्व x एक्सिस को कट करेगा, क्योंकि हम जानते हैं x एक्सिस पे जो y की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो इस पॉइंट पे ये एक ही जगह कट कर रहा है x एक्सिस को, ये 2 कर रहा है ऐसे इसके 2 जीरोस हैं, ये 3 कर रहा है तो ये 3 जीरोस हैं, ये एक भी बार नहीं कर रहा तो इसके जीरोस कितने हैं? 0 हैं, मतलब कोई भी इसका 0 नहीं है। तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है, the graph of y is equals to ax square plus bx plus c are given in figure. Find the sign of abc in each of the following. देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हमने सेम क्वेश्चन, डिटेल्ड क्वेश्चन लास्ट वीडियो के लास्ट पार्ट में कराया था। एक बार उसको देख लीजिएगा, उसी के कंटिन्यूएशन में है। ये थोड़ा सा पार्ट रह गया था तो मैंने सोचा लाओ हम इसको भी कंप्लीट कर देते हैं, छोड़े के जब सब कर रहे हैं तो एकदम अच्छे से सब करते हैं। तो इसमें हमें वही करना है, एबीसी के साइन बताने हैं। देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। मैं इधर इसको इरेज कर देता हूं। देखिए, जैसे इस वाले कर्व की बात कर लेते हैं, हमें इसमें क्या बताना है? एबीसी के साइन बताने हैं कि एबीसी के साइन क्या होंगे। लास्ट कल वाली वीडियो में हमने करा था
एक बार और देख लेते हैं। ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, कट नहीं कर रहा है। जब टच करता है तो उस केस में नंबर ऑफ जीरोस बराबर होते हैं। अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके दोनों जीरोस बराबर होंगे। सेम इसमें होगा, इसके दोनों जीरोस क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये -b/2a, 0, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर उल्टा कर्व बनता है, मतलब इस टाइप का बनता है, तो उस केस में जो वैल्यू ऑफ ए होती है बच्चों, वो क्या होती है, वैल्यू ऑफ ए क्या होती है बच्चों, नेगेटिव होती है। बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, नेगेटिव होती है। तो ए क्या हो जाएगा, <0। सीख रहे हैं आप लोग, हाँ ऐसे ही करते रहिए। अब ये देखिए -b/2a किस तरफ है, एक्स एक्सिस के नेगेटिव तरफ है, जीरो के उधर तो नेगेटिव होगा। तो -b/2a क्या होगा, <0। हाँ, अब देखिए हम करने क्या वाले हैं कि a <0 है और 2a भी क्या हो जाएगा, <0। जब हम 2a का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -b क्या हो जाएगा, <0। कल हमने इसका डिस्कशन किया था, एक बार दोबारा बता दूं। जैसे -5 बड़ा होता है -6 से, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 छोटा हो जाएगा 6 से। हाँ, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो -b क्या हो गया, <0 हो गया। अब इसमें फिर माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो b <0 हो गया, तो b <0 हो गया, a भी <0 हो गया। हाँ अच्छा, चलिए अब जरा हम ये वाले कंसेप्ट में देख लेते हैं। इस वाले कंसेप्ट में क्या होगा, देखिए यहाँ पे अगर इस वाले पॉइंट पर जो y की वैल्यू, x की वैल्यू जो रखेंगे वो 0 होगी, x की वैल्यू क्या होगी, 0। अब जरा इस क्रम में x 0 पुट करिए, मतलब y बराबर a इंटू 0 का स्क्वायर प्लस b इंटू 0 प्लस c, यानी y बराबर c आ जाएगा अल्टीमेटली। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, c। ठीक है। अब एक चीज ये देखिए कि जो c है वो कहां पर है, वो बिलो एक्स एक्सिस है, मतलब y की नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो c भी क्या हो गया बच्चों, <0। तो a भी <0 बच्चों, b भी <0 और c भी क्या हो गया हमारा, <0। ठीक है। चलिए इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है एक बार देख लेते हैं। देखिए बच्चों, अगर आप इसको बनाएंगे, हाँ देखिए y बराबर ax² प्लस bx प्लस c और ये -b/2a, 0। अब देखिए ये क्या है, आपको कंडीशन देगा, क्या कंडीशन देगा बच्चों, कि ये ऊपर की तरफ बन रहा है। मैंने बताया था अगर पॉलिनोमियल इस तरह से बने, ऊपर की तरफ बने, तो उस केस में क्या होता था, a > 0। तो भैया a > 0 हो गया, क्या बात है। चलिए अब ये कहां पर है, ये वाला पॉइंट कहां पर है, एक्स एक्सिस के किधर है, पॉजिटिव साइड। तो -b/2a क्या हो गया बच्चों, <0। अब 2a कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि a पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए -5 बड़ा है -6 से, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -10 बड़ा रहेगा -12 से, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई जब पड़ता है इनइक्वालिटी पे, जब आप नेगेटिव का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव का 2a का, तो -b > 0 ही रहेगा और b इसमें <0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या करेंगे, वही दोबारा काम, x बराबर 0 पुट करेंगे। जब x बराबर 0 पुट करेंगे तो y बराबर c आएगा, y बराबर c आएगा। कहां पर आएगा, इधर आएगा। तो ये पॉइंट हो गया 0, c। आपको नहीं समझ में आ रहा, बस पुट करिए, x बराबर 0, y की वैल्यू आ जाएगी, वो इस पॉइंट पे आएगी। जिस पॉइंट पे कर्व y एक्सिस को कट करेगा बच्चों, उस पॉइंट पे ये कर्व आपको वैल्यू देगा। तो इस पॉइंट पे ये x एक्सिस 0 और ये c आ जाएगा, तो 0, c। अब c है कहाँ, कहां पर है, कहां पर है, हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने कि जो c है वो y की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, बिल्कुल सही। तो ये c क्या हो गया, <0। तो यानी कि हमारे सारे साइन आ गए, क्या आ गए, a > 0, b <0 और c > 0। नहीं समझ पा रहे हैं, चलिए वेरी गुड। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ जाते हैं बच्चों। एक हम ग्राफ का क्वेश्चन करते हैं। कल हमने जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ किया था बच्चों, वो जो ग्राफ था, एक बार आप देख लीजिएगा इसको, वो जो ग्राफ था बच्चों, बहुत मैंने बेसिक तरीके से कराया था आपको। जैसे 6-7 क्लास का जो प्रोसेस होता है ना, हमने उस प्रोसेस से उसको किया था, 6-7 क्लास के प्रोसेस से। लेकिन अभी क्या करने वाले हैं, अभी हम बुद्धि खर्च करेंगे। हाँ,
हाँ ये मत कहना सर बुद्धि नहीं है, हाँ ऐसे नहीं, आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप में बहुत बुद्धि है। तो अभी हम करने क्या वाले हैं बच्चों कि हम 10th क्लास का कंसेप्ट लगाएंगे जो हमने कल पढ़ा था, और उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ग्राफ बना के देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ जाएगा। क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। हाँ, अब इसका हमें ग्राफ बनाना है, इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो जरा गौर से देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। ये कंपेयर करेंगे आप एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। जब कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू क्या आएगा 1, बी का वैल्यू क्या आएगा -6 और सी का वैल्यू क्या आएगा बच्चों 9। हाँ, अब मैंने आपको बताया था कि मोटा मोटा अगर a ग्रेटर देन 0 आता है तो कर्व का मुंह ऐसा बनता है। एग्जैक्ट ऐसा फिगर बने ना बने, लेकिन हमें यह पता है कर्व का मुंह ऐसा बनता है। ठीक है, पहली चीज पता पड़ गई। दूसरी चीज मैंने बताई थी आपको कि हम इसका वर्टेक्स निकाल सकते हैं। वर्टेक्स क्या होता है, या तो लोएस्ट पॉइंट होता है या मैक्सिमम पॉइंट होता है। इस केस में जो वर्टेक्स होगा, जहां से उसकी शुरुआत होगी, उसका वर्टेक्स मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, वो कैसी होगी, वो लोएस्ट पॉइंट होगी, सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंट होगी। वो क्या बताया था मैंने आपको, -b/2a और -d/4a। हाँ, याद है आपको वाला फॉर्मूला, -b/2a -d/4a। और d क्या बताया था मैंने आपको, d बताया था आपको ने b² - 4ac। ठीक है बच्चों, चल पहले d निकाल देते हैं। तो d का वैल्यू कितना हो गया, -6 का स्क्वायर -4 × 1 × 9 यानी 36 - 36 यानी कि 0। अरे अरे ये क्या हुआ सर, ये क्या हुआ, d तो 0 आ गया। हाँ, d 0 आ गया तो हमने क्या सिखाया था, हमने सिखाया था अगर d 0 आता है तो रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। हाँ देखो गौर से देखो, रूट्स इक्वल ही तो हैं। x² - 6x प्लस 3 को प्लस 9 को हम x - 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, बताइए। हाँ, a² प्लस b² -2 भी ओपन करिए और लगाइए तो आपको पता पड़ जाएगा, ये तो स्क्वायर है तेरे की। लेकिन उसको भी करने की जरूरत नहीं, d ने बता दिया आपको। अगर d बराबर 0 आ जाए बच्चों तो उस केस में क्या होता है, उस केस में रूट्स आर इक्वल, फैक्टराइजेबल भी होते हैं प्लस इक्वल भी होते हैं। तो ये आ गए आपके रूट्स। ठीक है, अब जरा इसका वर्टेक्स भी निकाल दीजिए, वर्टेक्स भी निकाल देते हैं। वर्टेक्स देखिए, वर्टेक्स निकालेंगे हम तो वर्टेक्स क्या आएगा, वर्टेक्स क्या आएगा बच्चों, -b/2a और -d/4a। हाँ, तो वर्टेक्स निकालेंगे, b क्या है -6, तो -6 माइनस ऑफ -6 तो +6 हो जाएगा 2a यानी 2, कॉमा -d है तो 0 रहेगा। वर्टेक्स आ गया 3,0। ठीक है, 3,0 बच्चों क्या आ गया वर्टेक्स, क्योंकि d 0 है तो वो पुट कर देंगे 3,0, उसका वर्टेक्स आ गया। अब हमें क्या क्या पता पड़ गया कर्व के बारे में, कि कर्व हमारा सीधे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, सीधा नहीं ऊपर, पहली चीज। दूसरी चीज हमें क्या पता पड़ गया, उसके वर्टेक्स पता पड़ गया। ये जो वर्टेक्स है ये हमें पता पड़ गया, तो दो चीज पता पड़ गई। अब इसको ट्रेस करने के लिए हम तीसरी चीज की भी हेल्प ले सकते हैं। क्या ये जो कर्व है क्या वाई एक्सिस को कट कर रहा है? अगर वाई एक्सिस को एक कट कर रहा होगा तो हमें पता पड़ेगा कहां कर रहा है। उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, उसमें x बराबर 0 पुट करते हैं। जरा x बराबर आप 0 पुट करो, हाँ x बराबर 0 पुट करो। जब x बराबर 0 पुट करोगे तो ये जो कर्व होगा आपको क्या दे देगा, ये 0 9, तो 0,9। तो यानी कि ये जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, हाँ कुछ ऐसा मैं आपको बना के दिखाऊंगा, कुछ ऐसा बनेगा। मतलब हमें तीन चीज पता पड़ गई, एक तो एक ही वैल्यू से पता पड़ गया, एक हमें बच्चों वर्टेक्स पता पड़ गया, ये वर्टेक्स आ गया, और हमें एक वो पॉइंट पता पड़ गया जो कर्व वाई एक्सिस को कट करेगा। तो मोटे मोटे 3 पॉइंट हमें पता पड़ गए। देखो मैं ग्राफ बना के दिखाता हूं आपको क्लियर हो जाएगा। कल मैं बोल रहा था ना आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, अब देखिए वर्टेक्स मतलब 3,0, ये 3,0 वर्टेक्स हो गया। हाँ, 0,9 मतलब कहीं अंदाजे से लगा दीजिए 0,9। आप लोग ग्राफ पेपर बनाइएगा, एकदम बढ़िया बनेगा आपका। अब चाहे तो आप एक आध पॉइंट और निकाल दीजिए, मन है तो, नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। आप इन दोनों पॉइंट को स्मूथ हैंड से ज्वाइन करो, ऐसे करके और ऐसे बना दो।
बन गया। आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो एक आध पॉइंट आप इस साइड की और निकाल दीजिए, मैं बताऊं ये वाला पॉइंट निकाल देना आप, ये पॉइंट, बस ये पॉइंट निकाल दिए। ये पॉइंट कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूं। ये y बराबर 9 है तो कर्व में y बराबर 9 पुट कर दो, मतलब जब पुट करेंगे तो 9 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, 9 से 9 कट गया, कॉमन ले लीजिए, x माइनस 6 बराबर 0, यानी x बराबर 0,6, यानी कि ये जो पॉइंट होगा बच्चों, ये वाला जो पॉइंट होगा ये 6,9 हो जाएगा आपके कर्व पे। बस इतने पॉइंट निकाल दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया। तो अब मैंने जो कल बताया था आपको, मैंने बताया था कि 7th क्लास का ही बच्चा बना सकता है, लेकिन 7th क्लास के नॉलेज से, हाँ 7th क्लास जितनी नॉलेज से। अब आपके अंदर 10th क्लास की नॉलेज आ गई। अब क्या क्या सीख गए कि कर्व कैसा बनेगा, पहली चीज। दूसरी चीज वो कहाँ कट करेगा, वर्टेक्स निकालना सीख गए। तीसरी चीज वो वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तीसरी चीज सीख गए। एक आध पॉइंट और निकाल दीजिए, ट्रेस कर दीजिए, आपका एकदम बढ़िया ग्राफ बनेगा। तो यहां तक तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ थे, क्वेश्चंस थे। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कोफिशिएंट्स और जो उसके जीरोस होते हैं उसमें रिलेशनशिप। शुरुआत करेंगे हम क्वाड्रेटिक से और मैं आपको इसका प्रूफ कराऊंगा कि ये कैसे होता है एक्चुअल में, हाँ कैसे होता है। देखिए या लिख देते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कर दीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेट करिए, लेट fx इज इक्वल टू y ले लीजिए आप, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज अ क्वाड्रेटिक polynomial and alpha and beta are the zeros। ठीक है, अब इसको प्रूफ करना सिखाएंगे, कैसे प्रूफ करते हैं। देखिए सॉल्यूशन ही कर लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। हमारा जो पॉलिनोमियल है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। इसमें ए बी सी कोफिशिएंट्स हैं। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है बच्चों, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। हमारा जो उसके रूट्स हैं वो अल्फा एंड बीटा है, यानी कि एक्स बराबर अल्फा और एक्स बराबर बीटा उसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। एक्स बराबर अल्फा और एक्स बराबर बीटा उसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आर दी फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। भाई यही तो होता है, अगर x बराबर अल्फा और x माइनस बीटा उसके जीरोस हैं तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा उसके फैक्टर्स होंगे, यानी कि y बराबर k टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा होगा। अब k टाइम्स क्यों किया, क्योंकि ये जीरोस तो हैं, क्योंकि हमने इसको जीरो के बराबर पुट किया है, लेकिन इसमें कोई कांस्टेंट टर्म कॉमन आ रही होती तो उसको भी तो कंसीडर करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि इसको इक्वल जीरो के रखेंगे। अब जीरो के में तो कांस्टेंट टर्म चली जाएगी, वो जीरो हो जाएगी, तो इसलिए के का मल्टीप्लाई करते हैं। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये y बराबर आ जाएगा के एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे तो माइनस का x कॉमन, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा। अब ये वाले वैल्यूज बच्चों, ये वाली वैल्यूज इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये वाली वैल्यूज भी y की हैं और ये वाली वैल्यूज भी y की हैं, दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो देखिए मैं ऊपर वाला स्टेटमेंट हटा रहा हूं और जरा इनको इक्वल कर दीजिए, ठीक है जी, इक्वल कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब 1 एंड 2 से दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हाँ, अब थोड़ा मैं पूरा बोर्ड साफ करूंगा बच्चों। चलिए मैं इसको हटा देता हूं, आप पॉज करके लिख लीजिएगा,
एक आध बार रिवाइंड कर लीजिएगा। हाँ चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया बच्चों के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हाँ जी, चलिए कंपेयर करिए। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे ए और यहाँ पे क्या है के है, तो ए बराबर के हो जाता है। ऐसे कंपेयर करते हैं, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ के है, यहाँ पे ए है तो बराबर हो गया। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा, वो बराबर हो जाएगा बी के। ऐसे ही के अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा सी के। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, मतलब नेगेटिव उधर पहुंचा दो चाहो तो, मतलब के अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी कर दो। अब जरा डिवाइड करो, डिवाइड करने से देखो क्या होगा, के बाय के प्लस अल्फा प्लस बीटा बाय के बराबर माइनस बी ओवर ए। कट कर दिया तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस बी बाई ए। एक तो रिलेशनशिप हमारे पास ये आ गया। अब उन दोनों को यूज करके करो, मतलब के अल्फा बीटा बाय के बराबर सी बाय ए। मतलब ये देखो, ये सी की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है, ये कट गया तो अल्फा बीटा बराबर क्या आ गया, सी बाय ए। समझ रहे हैं? तो अगर हमें ये दे रखा है, दो रूट्स दे रखे हैं और हमें उनके कोफिशिएंट्स के रिलेशन निकालने हैं, या हमें कोफिशिएंट्स दे रखे हैं और रूट्स में रिलेशन निकालना है, तो ऐसा निकालते हैं कि सम ऑफ द रूट्स जो होता है अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर होता है बच्चों माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ये माइनस जो b है कोफिशिएंट ऑफ x है और x जो a है वो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। ऐसे यहाँ पे अल्फा बीटा जो होता है वो कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। आप मोटे तौर पे याद रखो कि अगर रूट्स अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए होता है, और अल्फा बीटा जो होता है सी ओवर ए। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए मैं आपको इसी में थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं, आप लिख लीजिए इस टॉपिक को। अब इसी का हम क्वाड्रेटिक क्यूबिक भी पढ़ लेते लगे हाथों, तो क्यूबिक भी हमारा खत्म हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन, द रिलेशन, ऐसे लिख देते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन coefficient of cubic polynomial and its zeros। हाँ, उसके जीरोस और उसमें क्या रिलेशन है। देखिए सॉल्यूशन, देखिए बच्चों सॉल्यूशन क्या आएगा, लेट y इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एंड अल्फा बीटा गामा, गामा लिख दीजिए, गामा ऐसे बना दीजिए, गामा आर दी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ, तो कुछ पहले जैसे ही करेंगे, मतलब अब इनकी वैल्यू जो लिखेंगे तो y बराबर के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा होगी। एक्चुअली मुझे गामा ना ऐसी बनाने की आदत है, बुक्स में ऐसा बना होता है, आप जैसे चाहे वैसे बना लीजिए, उसमें लड़ाई झगड़ा थोड़ी ना। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, y इज इक्वल्स टू के, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस प्लस अल्फा बीटा और एक्स माइनस गामा। दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स क्यूब माइनस का गामा एक्स स्क्वायर। हाँ, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का बीटा एक्स स्क्वायर और प्लस का बीटा गामा। हाँ, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का अल्फा एक्स स्क्वायर और प्लस का अल्फा गामा एक्स। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का अल्फा बीटा एक्स और माइनस का अल्फा बीटा गामा। हाँ, थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिए, के एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन बच्चों, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा और प्लस एक्स कॉमन, तो अल्फा बीटा
प्लस बीटा गामा प्लस गामा गामा अल्फा, गामा एक्चुअली वैसे ही बनाने की आदत है, और माइनस का अल्फा बीटा गामा। ठीक है बच्चों, अब जरा से कंपेयर करेंगे। देखो ये है इक्वेशन नंबर 2 और ये वाली है हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इसको कंपेयर करेंगे, ये जो निकल के आया है कंपेयर करेंगे। चलिए कंपेयर करते हैं, लिख दीजिए ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हाँ, कंपेयर कर दीजिए, इसी के बराबर आएगा, कंपेयर कर देते हैं, यही लिख देते हैं। ये आ जाएगा आपका k एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गामा प्लस प्लस, ये हटा देता हूं बच्चों में, प्लस एक्स एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। हाँ जी, चलिए अब कंपेयर कर लेते हैं। जब आप कंपेयर करेंगे इसको, तो देखो क्या क्या आएगा। कोफिशिएंट ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब देखिए इसमें एक्स क्यूब यहां पे इसके साथ a है और इसके साथ k है, तो a बराबर k आ गया। दूसरा देखिए a बराबर k। दूसरा देखिए यहां पे माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अच्छा k का मल्टीप्लाई कर दी तो माइनस का k अल्फा बीटा गामा आपका b के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आप क्या करिए, k अल्फा बीटा गामा माइनस b कर दीजिए। अच्छा, अब इसको कंपेयर करेंगे आप, तो k अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा ये c के बराबर होगा, और k माइनस का अल्फा बीटा गामा बराबर d होगा। अब देखिए डिवाइड करेंगे k से, इसको k से डिवाइड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये नेगेटिव है, उधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस b ओवर ए। एक रिलेशन तो बच्चों ये आ गया। दूसरा रिलेशन देखो, इसका इससे करके आएगा, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये c ओवर ए होता है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब इसका यूज करेंगे तो अल्फा बीटा गामा बराबर d माइनस डी ओवर ए होता है। तो देख पा रहे हैं बच्चों, तो ये रिलेशनशिप है। अब आप लिखना चाहें लिख लीजिएगा, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, ये कांस्टेंट टर्म है ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम इससे आगे कुछ इसके क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम अपने इस टॉपिक के क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, मैं रीड कर देता हूं। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। ये कह रहा है कि जो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है उसके जीरोज निकालो, पहली चीज। और अभी जो हमने पढ़ा था ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है और इसके जीरो अगर अल्फा बीटा है, इसके जीरोस बच्चों, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता था माइनस बी ओवर ए, और अल्फा बीटा क्या होता था सी ओवर ए। तो वो यही कह रहा है कि इसके एक तो कोफिशिएंट निकालो, पहली चीज, और दूसरी चीज दोनों में रिलेशनशिप डेवलप करके दिखाओ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से करते हैं इसको। तो पहले जीरोस निकालते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, एक्स कॉमन, एक्स प्लस 4 प्लस 3, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 3। अब जीरोस जब निकालेंगे फॉर जीरोस क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 3 बराबर 0, यानी एक्स बराबर -4 एंड -3। ठीक है, -4 एंड -3 क्या हो गए, इसके जीरोस हो गए। अब इनका रिलेशनशिप देख लो,
अब ये मान लो ये अल्फा है -4 और बीटा आपका -3 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया बच्चों उसके लिए -4 -3, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया -7 और अल्फा बीटा कितना हो गया आपके लिए -4 इंटू -3 यानी कि प्लस का 12। अब जरा इसके वो देखो कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट क्या है -b/a, b क्या है हमारा इसमें 7 है, हाँ b क्या है 7 है तो -7 और a क्या है 1 है 1, तो ये -7, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि अल्फा प्लस बीटा जो हो गया -b/a के बराबर। ठीक है, थोड़ा सा मैं इधर से साफ कर देता हूं। अब देखिए हमारा अल्फा इंटू बी क्या आ रहा है 12 आ रहा है, तो इसमें c/a क्या आता है बच्चों, c/a क्या आएगा देखो 12/1, तो 12/1 यानी कि 12 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है इट इंप्लाइज अल्फा बीटा जो है वो c/a के बराबर आ गया। नहीं समझे आप? तो ये रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस आ गए, ये जीरोस आ गए दोनों, पहली चीज, और दूसरी चीज उसमें रिलेशनशिप भी आ गया। आप इसको उसके नीचे करिएगा, मैंने इस पे ऐसे कर दिया है साइड में। तो चलिए एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है बच्चों, पॉलिनोमियल है 4 √3x² प्लस 5x प्लस -2√3 मतलब इसके पास इसी को चेंज कर दिया है, थ्योरी सब कुछ यही है, इसी में रिलेशनशिप दिखाना है, वही सब करना है। तो जरा इसके पहले तो हम जीरोस निकालेंगे, वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। हाँ थोड़ा स्पीड से बढ़ा दें, चलिए इसको करते हैं। तो ये 3x² प्लस 5x -2√3 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, रूट्स करेंगे इसका आएगा 2 × 4 8 और 3 24, तो 4√3x² प्लस 8x -3x -2√3, 4x कॉमन √3x प्लस 2 -√3 कॉमन और √3x प्लस 2, हाँ जीरोस आ गए इसके, √3x प्लस 2 और 4x -√3, जीरोस निकालो, फॉर जीरोस x √3 प्लस 2 बराबर 0 एंड 4x -√3 बराबर 0, यानी x बराबर क्या हो गया -2/√3 और यहाँ पे x बराबर क्या हो गया बच्चों √3/4। ये दो चीज़ आ गई आपके पास। ठीक है, आप इसको चाहें तो रेशनलाइज कर सकते हैं या इसको यहीं छोड़ सकते हैं, बाकी इसको जब शॉर्ट आउट करेंगे सॉल्व करेंगे तो उसमें हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसके रूट ये अल्फा और बीटा आ गए, मान लो इसको थोड़ी देर के लिए अल्फा ले लेते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए बच्चों बीटा ले लेते हैं। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा अल्फा है -2/√3 और बीटा है हमारा √3 प्लस का √3/4। एलसीएम ले लीजिए, 4√3 इसका एलसीएम आ जाएगा और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ -8 आएगा और ये +3 आएगा, तो माइनस का 5/4√3। हाँ, और -b/a की वैल्यू निकालिए। देखिए यहाँ पे b कितना है 5, a कितना है 4√3, तो ये कितना हो गया -5/4√3। तो ये क्या इंप्लाई करेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये रिलेशनशिप आ गया। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा निकालिए, अल्फा इंटू बीटा यानी -2√3 इंटू √3/4 का मल्टीप्लाई, √3 से √3 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो माइनस का 1/2। ठीक है जी, और c/a निकालिए, c/a क्या आएगा, देखिए c क्या है इसमें -2√3 और /4√3, तो माइनस का 2√3/4√3 2 -1/2। तो देख रहे हैं आप जो c/a है वो अल्फा बीटा के बराबर हो जाएगा, तो इट इंप्लाइज अल्फा बीटा बराबर c/a। तो अल्फा बीटा बराबर c/a आ गया। तो बस यही हमें रिलेशनशिप प्रूव करना है कि अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है और अल्फा बीटा जो होता है वो c/a होता है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़े से अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है और क्वेश्चन बहुत धांसू है और कुछ ज्यादा ही बड़ा है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन से डरिए मत आप,
क्वेश्चन से डरिए मत, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीज कराई गई है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स ये रखा है हमें, एफ एक्स ये रखा है हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, एक बार बड़ा लिख देते हैं माइनस 2। देन फाइंड द वैल्यूज, बहुत सारी वैल्यूज निकलवाई है और पहली वैल्यूज ने निकलवाई है अल्फा माइनस बीटा की। देखिए मैं आपको बताऊं इसके जो रूट दे रखे हैं वो अल्फा और बीटा दे रखे हैं, अल्फा और बीटा इसके जो ये पॉलिनोमियल है उसके ये रूट्स दे रखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब देखिए अगर ये इसके रूट्स हैं मतलब जीरोस हैं इसके, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनका सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी ओवर ए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस का 1/1 यानी कि माइनस का 1। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया बच्चों माइनस का 1 पहली चीज। और अल्फा बीटा कितना होता है सी ओवर ए के बराबर, यानी अल्फा बीटा कितना हो गया -2/1 यानी कि -2। तो अल्फा बीटा कितना आ गया हमारे पास -2। ये दो वैल्यूज तो हम निकालेंगे ही निकालेंगे, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन कहेगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। चलिए अब इनको हम वैल्यूज को अपनी साइड में लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या पता पड़ गया, हमें पता पड़ गया अल्फा प्लस बीटा बराबर -1 और अल्फा बीटा बराबर -2, ठीक है जी। चलिए अब देखिए हमें जो निकालना है सॉल्व करना है उसको लिखेंगे हम, वो सारी वैल्यूज हमने निकालनी है। देखिए हमें पहली चीज फाइंड करनी है, फर्स्ट चीज कि हमें अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है 10th लेवल के लिए, याद भी रखिएगा आप लोग, बहुत बार यूज होगा। अल्फा माइनस बीटा का जो स्क्वायर होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इस रिलेशनशिप को आप जितना याद रखें उतना बढ़िया है क्योंकि लंबे समय तक आपके काम आने वाला है। तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा -1 है तो -1 का स्क्वायर -4 इंटू -2 वैल्यूज पुट करनी है। तो अल्फा माइनस बीटा कितना हो गया बच्चों, उसका स्क्वायर बराबर हो गया 1 + 8 यानी कि 9, यानी अल्फा माइनस बीटा कितना हो गया 3। कितना आ गया हमारा पहला जो वैल्यू था अल्फा माइनस बीटा वो आ गया 3। मैं यहाँ लिखता जाऊंगा सारी वैल्यू जिससे जब हमें जरूरत पड़ेगी तो उसका यूज कर लेंगे। अब देखिए सेकंड हमें जो फाइंड करना है, सेकंड हमें फाइंड करना है बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत ईजी है, इसमें तो कुछ नहीं करना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। देखो ये अलजेब्रिक फॉर्मूले हैं, छोटे मोटे फॉर्मूले तो आपको बनाने आने चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा तो हमारे पास है ही है, तो -1 का स्क्वायर -2 और -2 तो 1 + 4 यानी कि 5, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो गया 5। तो ये हमारे पास दूसरा आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 5, ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन में हम आगे बढ़ जाते हैं, इसका थर्ड पार्ट करते हैं हम। इसका क्या करते हैं थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है हमारा अल्फा रेस 4 प्लस बीटा रेस 4, अल्फा रेस 4 प्लस बीटा रेस 4, अल्फा रेस 4 प्लस बीटा रेस 4, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो इसको क्या करेंगे हम, दो तरीके हैं इसको करने के, या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाइए, वो एक तरीका है ना। कंप्लीटिंग स्क्वायर सिखा दें क्या, या जल्दी हो जाएगा बताओ, सिखा दें, चलो सिखा देते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या होता है, हमें a प्लस बी का स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का जो स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। हाँ, अब इनमें से किसी एक का फॉर्मूला बनाते हैं। अब ये तो हमारे पास पॉजिटिव है तो हम किसी का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 2 माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब ये वाले टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब इस पूरी टर्म को देखो आप, हमारे पास क्या रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। हाँ,
अब देखिए ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर है -2, इसे हम अल्फा बीटा का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 5 दे रखी है। अब आप कहेंगे सर अगर नहीं दे रखी हो तो क्या करेंगे? फिर वो अलग कहानी है। नहीं दे रखी होगी तो फिर अंदर भी कंप्लीटिंग स्क्वायर कर देंगे, है ना, वो थोड़ा रिजिड हो जाता है। ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं गुच्छे में ही आते हैं, आपको वही एक एक वैल्यू फाइंड करनी है। नहीं तो टर्म्स लगा दीजिए, यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दीजिए अंदर, उससे भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो जरा इसकी वैल्यू पुट करिए, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा आपका -2, तो -2 का स्क्वायर, ये हो गया 25 -2 इंटू 4, तो 25 माइनस का 8, 25 माइनस का 8 करेंगे तो 17, तो ये कितना आ गया आपका 17। तो इसमें थर्ड पॉइंट आ गया आपका अल्फा रेस 4 प्लस बीटा रेस 4 का जो वैल्यू आ गया वो आ गया आपका 17। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें वो देख लेते हैं। इन वैल्यूज़ को आप लिखते जाइएगा साइड में, क्योंकि अगर वैल्यूज़ को नहीं लिखेंगे तो भूल जाएंगे। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इसका 4th पार्ट, वो बहुत ईजी है। ये कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये अपने को बतानी है। तो ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं करना। आप अल्फा बीटा कॉमन ले लीजिए, जैसे कॉमन लेंगे अल्फा रह जाएगा, ये बीटा रह जाएगा। हाँ अल्फा बीटा, अच्छा हाँ बीटा स्क्वायर अल्फा आएगा, बीटा स्क्वायर अल्फा, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। अरे हाँ गलती हो गई, हंस क्यों रहे हैं। तो अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा बीटा कितना हो गया -2 इंटू -1, तो ये कितना हो गया 2। तो यानी कि हमारी जो 4th वैल्यू है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा बराबर 2। 5th, गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसका 5th पार्ट बोलता है हमें कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा फाइंड करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा बीटा, एलसीएम लेंगे तो बीटा प्लस अल्फा, उसको आप अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं ओवर अल्फा बीटा। आपके पास दोनों की वैल्यू रखी है, अल्फा प्लस बीटा -1 है, वो 2 है, तो आपका अच्छा वो -1 है और ये -2 है, तो 1/2 आ जाएगा आपका 1/2 है। तो ये आपका 1/अल्फा प्लस 1/बीटा जो आ गया आपका 1/2 आ गया। अब देखिए मैं इसमें कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन करा देता हूँ, हाँ, जो अच्छी क्वालिटी के हैं, जो फॉर्मूला बेस्ड नहीं है। मैं इसका एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 कराता हूँ आपको इसका। बाकी पार्ट आप इसके ट्राई करिएगा, कुछ पार्ट मैं कर दे रहा हूँ, कुछ आप ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अगर आपको नहीं आते हैं तो मैं इसके और भी सारे पार्ट्स करा दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, बस करिएगा ऐसे ही, आप सारे करिएगा, इसकी वैल्यू साइड में लिखते जाइएगा और जो जो वैल्यूज़ का यूज़ हो उस वैल्यू को यूज़ करिएगा, ठीक है। देखिए 11th है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा, ठीक है जी, प्लस 3 अल्फा बीटा। तो जरा इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आएगा अल्फा बीटा, सॉल्व करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2। अब देखिए 1/अल्फा 1/बीटा की आपने वैल्यू निकाल रखी है 1/2, तो इंटू 1/2 कर दीजिए, प्लस 3 अल्फा बीटा आपको पता ही है -2 2 से 2 कट गया। अब देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है 5, तो 5 ले लीजिए, तो 5 ओवर अल्फा बीटा कितना है बच्चों -2, तो -2 तो +1 -6, समझ रहे हैं। ये वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपकी 5 हो गई, ये अल्फा बीटा आपका -2 हो गया, ये वैल्यू हमने रखी थी 1 और ठीक है। तो ये माइनस का 2.5 प्लस 1 -6 यानी कि माइनस का 8.5 प्लस 1 यानी माइनस का 7.5। इसे 15/2 भी लिख सकते हैं अगर आप वैसे लिखना चाहें तो अल्टीमेटली हमारा जो 11th का आंसर है वो 15/2 आ रहा है। इसका एक क्वेश्चन और मैं ट्राई कर देता हूँ, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन बच्चे ऐसे ही होंगे। मैं इसका 14 जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो ट्राई करके दिखा देता हूँ आपको कि 14 को कैसे करना है। देखिए 14 क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है बच्चों अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो अल्फा रेस 4 प्लस बीटा रेस 4, नहीं
देखिए होता क्या है, जब ये डिफरेंट डिफरेंट एलसीएम होते हैं तो उन दोनों को ले लेंगे और फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इससे, तो अल्फा रेस 4 प्लस बीटा रेस 4। अब अल्फा रेस 4 प्लस बीटा रेस 4 की वैल्यू हमारे पास है ये 17 और अल्फा बीटा का ये स्क्वायर हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर दिए तो -2 का स्क्वायर, तो 17/4, तो जो हमारा 14 होगा वो 17/4 होगा। आई थिंक बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, मैंने पूरी कोशिश करी है इनको समझाने के लिए। तो इस पार्ट में तो बच्चों हम इतना ही रखते हैं, ये हमारा पार्ट नंबर 2 था पॉलिनोमियल्स का। अभी इसी टॉपिक पे कुछ अच्छी क्वालिटी के और क्वेश्चंस हम कंटिन्यूएशन में कराएंगे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक रह गया है इसमें कराने का, वो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स रह गया है, वो आपको टॉपिक और कराएंगे, वो टॉपिक और रहेगा, फिर उस पर बेस क्वेश्चन है। अभी तो इसके क्वेश्चन चलेंगे, थोड़े क्यूबिक वाले चलेंगे, तो बस देखते रहिए और अपना हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लग रहा है वीडियोस, मैं आपको कितना हेल्प कर पा रहा हूँ और आपको क्या क्या हेल्प की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।